क्लास 9th और 10th की पूरी साइंस सिर्फ 45 दिन में। सुनकर ही लगता है ना, भैया मजाक कर रहे हो क्या? इतना बड़ा सिलेबस है, टाइम इतना कम, ये कैसे होगा? आई नो ये डर बिल्कुल रियल है। सब स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे, प्री बोर्ड सर पर हैं, पेपर इतने टफ आ रहे हैं और आप 45 डेज की बात कर रहे हो। ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल जरूर लगता है, पर क्या ये सच में पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है, ये हमारा प्लान है। और आज हम आपको वही एग्जैक्ट रोड मैप देने वाले हैं जो इस इम्पॉसिबल मिशन को आई एम पॉसिबल बना देगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू रिवाइज एड्यूनेस्ट। अगले 45 दिन के लिए आपको किसी और स्ट्रैटेजी या गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस एक प्लान को ए से जेड तक फॉलो करना है एंड यूर ऑल सेट। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये बैटल प्लान है क्या। इन टुडेज लेक्चर वी विल कवर सबसे पहले दी 80-20 स्मार्ट स्टडी रूल, फिर चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, उसके बाद वीक और मीडियम टॉपिक्स को मास्टर करने का डिटेल्ड तरीका, फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स और रिविजन की, और एंड में कुछ फाइनल प्रो टिप्स फॉर सक्सेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप है स्मार्ट स्टडी। देखो, जब टाइम कम होता है ना, तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम आता है, और इसकी शुरुआत होती है 80-20 रूल से। तो आखिर ये 80-20 रूल है क्या? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली आपके सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा वो होता है जहां से 80% मार्क्स आते हैं। क्रिकेट टीम की तरह सोचो, कुछ की प्लेयर्स ही होते हैं जो ज्यादातर रन्स बनाते हैं। सेम वे हर चैप्टर में कुछ की टॉपिक्स होते हैं। बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th का चैप्टर ले लो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें आप देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, बैलेंसिंग इक्वेशंस और करोजन एंड रेंसिडिटी जैसे टॉपिक से गारंटीड सवाल आते ही आते हैं। तो इन पर फोकस करने से आपके मार्क्स आने के चांसेस सीधे 80% तक बढ़ जाते हैं। तो 80-20 रूल से हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता चल गए, लेकिन अब अगला सवाल, पूरे के पूरे चैप्टर्स का क्या करें? तो इसका सल्यूशन है उन्हें कैटेगराइज करना। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर और 3 स्टेप्स फॉलो करो। पहले सारे चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ, फिर एकदम ईमानदारी से हर चैप्टर को लेबल करो। स्ट्रॉन्ग यानी जो अच्छे से आता है, मीडियम जो थोड़ा बहुत आता है, और वीक जो बिल्कुल नहीं पढ़ा या समझ नहीं आता। और जैसे ही आप ये कैटेगराइजेशन कर लेते हो ना, आगे का प्लान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, उनका रिवीजन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से करो। असली मेहनत और टाइम हमें मीडियम और वीक चैप्टर्स पर लगाना है, जिनके लिए एक फुल डीप डाइव जरूरी है। अब सवाल उठता है कि ये डीप डाइव है क्या? वीक चैप्टर्स को मास्टर करने का एग्जैक्ट प्लान क्या होना चाहिए? चलो, अब हम इसका डिटेल्ड रोड मैप देखते हैं। ये है हमारा 5 स्टेप मेथड। सबसे पहले उस चैप्टर का एक 1 शॉट लेक्चर देखो टू गेट द बिग पिक्चर। उसके बाद अपनी खुद के नोट्स बनाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और फाइनली सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करो। इससे फाउंडेशन 0 से 100 तक मजबूत हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों के नोट्स यूज मत करना। अभी एग्जाम से 2 दिन पहले का टाइम नहीं है। जब आप खुद नोट्स बनाते हो तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं कर रहे, यू आर क्रिएटिंग नॉलेज जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। ये सब करने के लिए एक प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। एक पेपर लो और लिखो, डे 1 केमिकल रिएक्शंस का 1 शॉट, डे 2 उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डे 3 लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर। ऐसा एक टेंजिबल डे बाय डे प्लान आपको हमेशा ट्रैक पर रखेगा। ठीक है, अब आते हैं 2 सबसे बड़े डर पर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और रिवीजन का गलत तरीका।
ये ऐसी चीजें हैं जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। चलो इन्हें कॉन्कर करते हैं। न्यूमेरिकल्स का डर आई थिंक सबको होता है, पर इसका सोल्यूशन सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। फॉर्मूलाज पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फिर से फॉर्मूला पढ़ो, फिर से क्वेश्चन लगाओ। ये साइकिल तब तक रिपीट करना है जब तक मास्टरी ना आ जाए। ये मेहनत ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। यही फर्क होता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के रिवीजन मेथड में। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं? वो क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज करते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको अपने वीक स्पॉट्स पता चल जाते हैं और फिर आप अपना टाइम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हो। स्मार्ट राइट? हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, पर बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है अगर माइंडसेट सही न हो। सही माइंडसेट ही आपको इन 45 दिनों तक मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रखेगा। पहली प्रो टिप, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो केस बेस्ड और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करो। आजकल के पेपर्स में इनका वेटेज बढ़ रहा है और ये थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अब से हर एक मिनट मैटर करता है। ये मत सोचो कि 10-15 मिनट वेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन आखिरी 45 दिनों में एवरी सिंगल मिनट विल मेक अ डिफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, कंसिस्टेंसी। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर अभी कंसिस्टेंट नहीं रहे तो बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी फेल हो जाएगा। रोज पढ़ना है मतलब रोज पढ़ना है, नो एक्सक्यूजेस। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज, खुद पर विश्वास रखो। ये मिशन पॉसिबल है। आप सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इस मिशन को पूरा कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपका 45 डे मिशन अभी इसी पल से शुरू होता है। कमेंट करके बताओ, व्हाट इज योर डे 1 प्लान? लेट्स बिगिन।